जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मानस महाराल पर। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये YouTube चैनल मैंने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र और उनके द्वारा जो मानव के समक्ष अपने जो मूल्य उन्होंने स्थापित किए हैं, जो उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं, उनको और गंभीरता के साथ, गहनता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का ये हमारा नया प्रयास है। तो मुझे ये विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़कर इसका आनंद लेंगे। आज ये पहला एपिसोड है और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस मानस की रचना को बड़े ही एक तपस्या के साथ किया गया है और उन्होंने इसको एक ग्रंथ के रूप में ही नहीं अपितु अपने जीवन के संपूर्ण प्रयास को इसमें डाल दिया है। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र का आधार बनाकर समस्त पुराणों, वेद, उपनिषद को इसमें निचोड़ के रखा हुआ है। और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर न हो, अर्थात जो चीज़ बाहर है, साहित्य, संगीत, कला, तो सब इसके अंदर है। इसको 7 सोपानों में अर्थात 7 कांडों में विभक्त करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ही सुंदर रचना के रूप में हमारे सामने सुधी पाठकों के सामने रखा है। इसमें जितने विद्वान मनीषी हैं वो इसका स्वाद ले सकते हैं और कम पढ़े लिखे लोग अर्थात जिनके पास ज्ञान कम है वो भी उसका उतना ही आनंद उठा सकते हैं। इस प्रकार से इसकी रचना की गई है। ये आश्चर्य का ही विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गौरी और गणेश इत्यादि की वंदना में वर्णा जो वर्णन किया है वो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक की वंदना की है। तदुपरांत उन्होंने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थ विष्णु। उन्होंने भवानी अथा माता पार्वती और भगवान शिव शंकर को वंदना करते हुए प्रणाम किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान शिव शंकर विश्वास के स्वरूप है। श्रद्धा और विश्वास का होना परम आवश्यक है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तदुपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरस्वास सरस अनुरागा। अमीय मूर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। गुरु की वंदना क्यों आवश्यक है? तो गुरु ही हमें सर्वप्रथम ज्ञान देता है। वैसे तो माता पिता के द्वारा हमें प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जीवन के विषय में हमें गुरु की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। गुरु हमको हमारे जीवन पथ पर चलने के लिए एक आलोक प्रदान करता है। वो आशीर्वाद भी देता है और
एक प्रकाश भी देता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम गुरु की प्रार्थना की है। और अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भवरजु परिवार सुकृत शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जलमन मंजु मुकुल मलहरिणी ये तिलक गुणगन बस करणी सूझ रामचरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो देखा। क्योंकि ये गुरु का ही प्रसाद है जिसके द्वारा हमारे नेत्रों में जो अंजन है जो लगाया जाता है नेत्र को ज्योति प्रदान करने के लिए, वो यही इसमें लगा दीजिए तो आपको भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के विषय में सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। ये ज्ञान का अंजन है जो हमें विशेष आलोक प्रदान करता है। जथा सुअंजन अंध्रदिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल भूतदान। ये मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रारंभ की है और ये वंदना बड़ी ही श्रेष्ठकर है, बड़े ही आदरपूर्वक विनम्रतापूर्वक उन्होंने इसको किया है। उन्होंने ये बोला है कि मुनि प्रथम हरि कीरत गाई तेहमग चलत सुगम मोहि भाई। कि मुनियों ने महापुरुषों ने जो उनके पहले भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया है, उनका प्रचार प्रसार किया है और गाया है, वो आधार बनाकर गोस्वामी जी के लिए एक उनको मिल गया है, रास्ता मिल गया है जिस पर चलने में उनको सुविधा हो गई है। अति अपार जय सरित बर जो नृप से दुख राही चल पिपील कहो परम लघु बिनु श्रम पा रह जाए। गोस्वामी जी का मानना है कि उनको कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ा है रामचरित मानस को लिखने में, क्योंकि जिस प्रकार से जो राजा लोग हैं या श्रेष्ठ लोग हैं किसी सरिता के ऊपर, नदी के ऊपर वो एक पुल का निर्माण करते हैं, उनको परिश्रम होता है, प्रथम प्रयास में बहुत परिश्रम करके उसको बनाना पड़ता है, लेकिन निर्माण कार्य के बाद उस पर चलना एक चींटी के लिए भी बहुत सहज हो जाता है। एक पिपीलिका जो है चींटी उस पर आसानी से चढ़ सकती है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को प्रारंभ करते हैं, विनम्र प्रार्थनाएं करते हैं और सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती का वो विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। गोस्वामी जी को ये इस चीज़ का गर्व था और विश्वास था कि यदि भगवान शिव जो कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं वो उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके इस ग्रंथ को सिद्ध होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उन्होंने बोला अपने मानस में कि सपने हो साजे हो मोहि पर जो हरि गौर पसाओ तो फुर हो जो खाऊं निज भाषा बनी रखाओ। इस स्वप्न में भी सच में भगवान शिव शंकर हमारे ऊपर, माता पार्वती हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो हमारे द्वारा कही गई इस रचना में कोई भी चीज़ असत्य नहीं हो सकती है, वो सब चीज़ें सच होंगी। अर्थात मुझे विश्वास है कि जो भी कुछ इसमें लिखा जा रहा है, जो भी कुछ कहा जा रहा है, वो सब प्रामाणिक ही होगा। और इस विषय में आप लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की परीक्षा वाराणसी के विद्वानों ने की थी और संकट मोचन मंदिर में या काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी रचना को रखा गया था और उसमें जब सुबह उसके कपाट को खोला गया, मंदिर के कपाट को खोला गया, तब
उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर प्रमाणित थे। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन ये घटना प्रामाणिक है। अपने वंदना के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब किसी को भी छोड़ा नहीं है, अर्थात वो गुरु से लेकर प्रारंभ करते हैं, भगवान का तो स्मरण करते ही हैं, फिर वो क्रमशः अयोध्या के समस्त पात्रों को भी लेते हैं और एक एक करके सबको इसमें सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि विनम्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक किसी भी चीज़ का उस पर विश्वास बढ़ेगा और वो चीज़ उतनी ही सफल भी होगी। तो उन्होंने लिखा है कि बंदम कौशल्या आदिश प्राची कीरत जा सकल जगह पाची। माता कौशल्या को वो प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी, और दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वो दशरथ की समस्त रानियाँ कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या इत्यादि सब प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो भरत जी को भी प्रणाम करते हैं। बंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम बत जाए न भरना। फिर रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन का भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद महावीर विनमो हनुमाना राम जास, वो जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं रामायण के, रामचरितमानस के भगवान श्री हनुमान जी, उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही परम भक्त थे भगवान श्री राम के। इसलिए उनका आशीर्वाद इस रामचरितमानस के लेखन के लिए उन्होंने आवश्यक समझा है, क्योंकि रामचरितमानस में श्री हनुमान जी का जो एक रोल है वो विशेष है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी से मिलाने का कार्य भी हनुमान जी ने ही किया था, जैसा कि सब लोग जानते हैं। इसलिए ये एक ऐसी कड़ी है जिनको भुलाया नहीं जा सकता, और जीवन भर उन्होंने अपने साथ भगवान श्री हनुमान जी को पकड़े रखा है, साथ में रखा है। इस प्रकार से इस कथा का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया जाता है। अब हम चाहेंगे कि आपको क्रमशः इसके अन्य पहलुओं पर भी इसे परिचित कराएं आपको, और आगे आपको हम ये अवगत कराएं कि कैसे ये कथा आगे बढ़ती है और इस कथा को किन किन लोगों के द्वारा कहा गया है और सुना गया है। भगवान शिव शंकर ने रामचरितमानस को सर्वप्रथम लिखकर, मनसा लिखकर अपने हृदय के अंदर रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा पाओ सुसमय शिवासा। भगवान शिव ने सर्वप्रथम इस रचना को कर लिया था, रामचरितमानस की रचना को। भगवान राम के जीवन के पहले से ही रचना लिख ली गई थी भगवान शंकर के द्वारा, और उन्होंने इसको प्रथम अपने पास रख लिया था, सजो कर रख लिया था कि समय आने पर, जब इसका वास्तविक समय आएगा तब वो इसका उद्घाटन करेंगे। और वो समय बाद में आता है और वो माता पार्वती को इस रचना के विषय में विस्तृत रूप से सुनाते हैं। फिर हम मानस के अंदर जो मोहग्रस्त पात्र हैं उसमें
सती भी मोहग्रस्त पात्र थी, अर्थात पार्वती जो बाद में कालांतर में जिनका जन्म हुआ। गरुड़ को मोह उत्पन्न हुआ, जिनके प्रश्नों का समाधान काकभुसुंडी जी के द्वारा किया गया। अर्थात ये कथा काकभुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई। प्रयागराज में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को सुनाई उनके निवेदन करने पर, और यही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को सूकर क्षेत्र में उनके गुरु के द्वारा सुनने को मिली। इस प्रकार से एक कथा इन 4 लोगों के द्वारा सुनाई गई है, और अब हम विभिन्न प्रकार के लोगों के मुखों से, अलग अलग ऋषियों से हम सब तक ये कथा पुनः प्राप्त हो रही है। इसका रस हम सभी लोग ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। इसका कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन साहित्य है। इसको जितनी बार भी कहा जाए, जितनी बार भी सुना जाए, उतना कम है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान की ये जो कथा है, रामायण की जो कथा है, ये करतल ध्वनि की तरीके से है, जिसको बजाने से जो संशय रूपी विहग है, पक्षी है, वो उड़ जाते हैं। अर्थात हमारे अंदर जिस भी प्रकार का संशय है, उसको समाप्त करने के लिए ये रामचरितमानस की कथा है, और ये उसका उद्देश्य पूरा करती है। हमें चाहिए कि हम बड़े ही गहनतापूर्वक, सुरुचिपूर्वक मन को इसमें लगाते हुए और अपनी भावनाओं को इसमें पूरी तरीके से एकाग्र करते हुए इसका श्रवण करें, अनुश्रवण करें, अनुशीलन करें और पठन पाठन भी करें। तभी इसमें हमें रुचि प्राप्त होगी और सुख प्राप्त होगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति प्यारी। जिनको सत्संगति प्रिय है, लोगों की, अच्छे लोगों की संगति प्रिय है, वही लोग इसके अधिकारी हैं। धन्यवाद।